आज हमारा संस्कृत है। संस्कृत का ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन मतलब करते जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा मंगलम पाठ, उससे क्वेश्चन है। पहला मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो 5 मंगलम पाठ है के मंत्र कितने उपनिषदों से लिए गए हैं? तो 4 मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है? तो पदमात्मक के रूप में। उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य का। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो दर्शन का। ईशावासी उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो आत्मा के विषय में। श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो परमात्मा के बारे में। कठोपनिषद किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में। अगला है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। किसे बस में नहीं किया जा सकता है? आत्मा को। विद्वान शौक रहित होकर किसे देखता है? परमात्मा को। सत्य से किसका रास्ता प्रसार होता है? तो देवलोक का। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? समुद्र में। किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की। सबसे बड़ा खजाना क्या है? सत्य। ईश्वर क्या है? सत्य। किसके प्रभावों से विद्वान शौक रहित हो जाते हैं? इंद्रियों से। सत्य लोग से विद्वान कहाँ जाते हैं? देवलोक। साधक किसको पार करते हैं? तो मृत्यु को। सत्य का मुख्य किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्य पात्रेन से। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? आत्मा। नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? समुद्र में। किसका मुख्य सोने के पात्र से ढका हुआ है? सत्य का। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं? परमात्मा में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल्य मंत्र है? मुंडको उपनिषद का। किसकी गुफा में आत्मा निहित रहती है? जीवों के शरीर रूपी गुफा में। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावासी उपनिषद से। वेद रूप शास्त्र क्या है? यह नित्य है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दें? तो स्वर्णमय पात्र को। वेद ईशावासी उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? सत्य का। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? मोक्ष। श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा। दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्रा पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। किसने कहा पटना की नगर शोभा देखने में प्रिय है? तो मेगास्थनीज ने। पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र या पुष्पपुर। मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्ष तक जीर्ण रहा है? तो 1000 वर्ष तक। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? गंगा नदी। पाटलिपुत्रा में कौन बार आए थे? भगवान बुद्ध। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी के किनारे। पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? गुप्त वंश में। मेगास्थनीज पटना किसके समय आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। पटल पुष्प की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम? तो पाटलिपुत्रा। बिहार की राजधानी पटना। कमोदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? दुर्गा पूजा। किस नदी पर गांधी सड़क मार्ग बना है? गंगा नदी। शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? कमोदी महोत्सव। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन है?
पटना में गोलघर कहाँ है? पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 में। और गोलघर का निर्माण किस लिए हुआ था? अनाज रखने के लिए। गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? तो पटना का। गोविंद सिंह संप्रदाय के कौन से गुरु थे? 10वें। कूटनीतिज्म काव्य की रचना कौन किए थे? तो दामोदर गुप्त। काव्य मीमांसक के कवि कौन है? राजशेखर। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र पाटलिपुत्र किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? अशोक। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? पाटलिपुत्र को। इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? पाटलिपुत्र को। गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम। भगवान ने भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा ऐसा कहा था? पाटलिपुत्र। सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर है? पाटलिपुत्र। मुद्रा रक्षा ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? पाटलिपुत्र का। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? पटना में। तीसरा चैप्टर हमारा आलस्य कथा। आलस्य कथा पाठ का लेखक कौन है? विद्यापति। विद्यापति किस भाषा के कवि है? मैथिली भाषा के। आलस्य कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। आलस्य कथा पाठ में किस के दोषों का दर्शन किया गया है? तो मानव नीतिकार आलस्य को मानते हैं शत्रु। लोकप्रिय मैथिली कवि कौन है? विद्यापति। आलस्य कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? आलस का। मिथिला के मंत्री कौन है? वीरेश्वर। गरीबों को इच्छा भोजन कौन देता है? वीरेश्वर। असली आलसी कितने थे? 4। भोजन ग्रहण करने के लिए बनावटी आलस्य का रूप किसने धारण किए हुए थे? तो धूर्त लोग। आलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो नियोग पुरुषों ने। आलसशाला में आग कब लगाई गई? जब सब सो रहे थे। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा के लिए। आलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 4। आलसशाला में आग लगाने पर आलसियों को कैसे निकाला गया? केस पकड़कर। स्त्रियों का रक्षक कौन होते हैं? पति। बच्चों का रक्षक कौन होते हैं? माता। आलसियों का रक्षक कौन होते हैं? कारुणिक या दयावान लोग। अरे हल्ला कैसा किसने बोला था? प्रथम पुरुष ने। लगता है घर में आग लग गई है ऐसा किसने बोला था? द्वितीय पुरुष ने। कोई आसपास धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर कम्बल डाल दे किसने बोला था? तीसरा पुरुष ने। अरे बचा लो तुम लोग चुप हो जाओ ऐसा किसने बोला था? चौथे पुरुष ने। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? मैथिली भाषा में। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? तो दोष निराकरण का यानी निवारण का। कौन परिश्रम करना नहीं चाहता है? आलसी लोग। भूखा रहना कौन पसंद करते हैं? आलसी। सारे सुखों का मूल्य क्या है? संगठन। घर में आग लगाने पर भी कौन नहीं भागा? आलसी। हमारा चौथा चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका। समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती है? पुरुष और नारी दोनों से
अर्थवेद में कितनी महिलाएं कवित्रियों का वर्णन है? 5। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? 24। लौकिक संस्कृत में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? 40। लौकिक संस्कृत में ऋषिकाओं के कितने पद मिलते हैं? 150। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी? आत्मतत्व की। महाभारत में किसका वर्णन है? सुलाभ का। जनक की सभा में सबसे विदुषी कौन थी? गार्गी। चंद्रादित्य किस वंश के थे? तो चालुक्य वंश के। चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था? विजय भट्टारिका। कंपन राय का काल था 14वीं शताब्दी। कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था? गंगा देवी। मधुर विजयम काव्य की रचना किसने की थी? गंगा देवी ने। अच्युत राय का शासन काल था 6वीं शताब्दी। अच्युत राय की पत्नी का नाम था त्रिलांबा ने किसकी रचना की थी? चंपू काव्य की। आधुनिक ऋषिका में सबसे प्रसिद्ध पंडिता क्षमाराव। शंकर चरितम की रचना किसने की थी? पंडित क्षमाराव। सत्याग्रह गीता की रचना किसने की थी? पंडित क्षमाराव ने। सत्याग्रह गीता के रचना पंडित क्षमाराव ने किस के दर्शन से प्रभावित होकर किए थे? तो महात्मा गांधी। बनमाला भावलाकर, मिथिलेश कुमार मिश्रा इत्यादि किस काल की कवयित्री थी? तो वर्तमान काल के। विजयनाक को दांडी ने क्या कहा था? तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया था? तो विजयनाक को। और संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? निबंध है। विजयांका किस शताब्दी में थी? 8वीं शताब्दी में। विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया? संस्कृत का। दार्शनिक के रूप में कौन वर्णित है? मैत्रेयी। अच्युत राय की रानी कहाँ के राजा थे? अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। 5वां है भारत महिमा पाठ किस रूप में है? पद्यनात्मक के रूप में। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? 5 पद हैं। भारत महिमा पाठ के कितने पद पुराणों से लिए गए थे? 2। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया था? विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ द्वितीय पद किस पुराण से लिया गया था? भागवत पुराण से। गणितदेवा की कील गीता कालीन किस पुराण से लिया गया था? विष्णु पुराण से। अहो अमीषा किमकारी शोभनम किस उपनिषद से लिया गया था? तो भागवत पुराण से। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में। किस देश के किस देश का गीत देवता लोग गाते हैं? तो भारत का। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलना चाहती है? समुद्र में बराबर।
अगला, सागर से शोभित देश कौन सा है? भारत। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? सर्वत्र। भारत के उत्तर में कौन सा प्रहरी की तरह विराजमान है? तो हिमालय। भारत में जन्म लेने वाले किन की सेवा करते हैं? श्री हरि की। और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? भारत। हम सबों का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है? तो देशभक्ति। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? गीता के रचनाकार कौन है? तो उमा शंकर। भारत के लोग किस भाव से रहते हैं? एकता भाव से। कितने पुराण हैं? 18। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? आदर्श। भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर। अगला है छठा चैप्टर है भारतीय संस्कार या निबंध है। कुल संस्कार की संख्या कितनी है? 16। संस्कारों के कुल कितने प्रकार है? 5। जन्म से पूर्व संस्कार 3। शैशव संस्कार कितने हैं? 6। शिक्षा संस्कार कितने हैं? 5। गृहस्थ संस्कार कितने हैं? 1। मरणोपरांत संस्कार कितने हैं? 1। गर्भाधान पुष्प नाम सीमांतो नाम किस प्रकार का संस्कार है? जन्म से पूर्व संस्कार। अक्षरारंभ। उपनयन संस्कार। वेदारंभ। के शांत समापवर्तन इत्यादि किस प्रकार के संस्कार है? तो शिक्षा संस्कार। जातकर्म, नामकर्म, निष्कर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म इत्यादि किस प्रकार के संस्कार है? शिक्षा संस्कार। के शांत संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं? तो शिक्षा काल के अंतर्गत। चूड़ाकर्म संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं? तो शैशव अवस्था संस्कार। मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। कन्यादान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? तो दाह संस्कार। नामकरण संस्कार किस प्रकार का संस्कार है? शैशव संस्कार। सप्तपदी किस प्रकार के संस्कार होते हैं? विवाह संस्कार। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से। प्राचीन काल में स्त्रियों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे? तो वन में। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते थे? शिष्य। गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते थे? उपदेश। प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? गुरु के घर में। भारतीय संस्कृति का परिचय किस में दिखाई पड़ती है? संस्कार में। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समापवर्तन। पानी ग्रहण संस्कार में होता है। विवाह संस्कार। संस्कार में कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? शिक्षा के अवसान में। शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था? गुरु के घर में। आचरण का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से। गोदान किस प्रकार का मुख्य संस्कार है? किसान संस्कार। अगला है 7वां चैप्टर हमारा नीति श्लोक पाठ। नीति श्लोक का पाठ किस से संकलित है? तो विदुर नीति से। नीति श्लोक
का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत से। नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? विदुर। नीति श्लोक का पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? 10। विदुर के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। धृतराष्ट्र का विदुर कौन था? मंत्री था। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? तो महाभारत का। विनय को कौन मारता है? तो अकृत्य। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? पंडित। बिना पूछे बोलने वाला कहलाता है मूर्ख। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? नरक के कुल कितने द्वार हैं? 3। धर्म की रक्षा किस से होती है? सत्य से। रूप की रक्षा किससे होती है? मृत्युंजय से। सुख किसे कहा जाता है? अहिंसा को। कुल की रक्षा किससे होती है? चरित्र से। घर की लक्ष्मी कौन है? स्त्री। पराक्रम से किसका विनाश होता है? अनर्थ का। सुंदर आचरण में किसका नाश होता है? तो कुलाच्छन का। किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? स्त्रियों की। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? विदुर। प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? विदुर नीति ग्रंथ। उत्तम शांति क्या है? उत्तम क्षमा है। नराधम किस पर विश्वास करता है? अविश्वासियों पर। विद्या की रक्षा किस से होती है? योग्य से। सभी प्राणियों को जानने वाला कौन है? पंडित। क्षमा किस को मारता है? क्रोध को। नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वास पर विश्वास कौन करता है? तो नराधम यानी मूर्ख। सुखावह क्या है? अहिंसा। परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6। अगला है चैप्टर 8वां क्रमवीर कथा। क्रमवीर कथा में किस पुरुष की कथा है? तो राम परवेश की। करमवीर कौन था? राम परवेश का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के भीखन टोला में। करमवीर कथा कैसी कथा है? लघु कथा। क्रमवीर राम परवेश के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 4। क्रमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करते हैं? महत्तम पद। राम परवेश ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया था? महाविद्यालय में। उद्योगिनी पुरुष हम भीखन टोला से कितनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय है? 1 कोस। विश्वविद्यालय में क्रमवीर ने किस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? स्नातक के परीक्षा में। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? विद्यालय में। राम के गांव का नाम क्या था? भीखन टोला। स्नातक की परीक्षा में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? राम ने। भीखन टोला गांव को देखने कौन आए थे? शिक्षक। परिश्रमिक पुरुष क्या प्राप्त करते हैं? लक्ष्मी। दलित पुरुष का नाम क्या था? राम।
किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? भिखन टोला में। बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? शिक्षकों से। शिक्षक के। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक पहली बार उनको भिखन टोला में देखने आए थे? तो खेल रहे थे। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर की ख्याति को बढ़ाया? तो अपने महाविद्यालय की लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? तो उद्योगों पुरुष के। भिखन टोला गाँव कहाँ है? बिहार में। दलित ग्रामवासियों की कथा कौन है? तो क्रमवीर कथा। राम प्रवेश उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए? तो प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। अगला चैप्टर है 9वां है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम में। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1893 में। 1883 में। अगला, स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज के। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में। स्वामी दयानंद कौन थे? तो समाज सुधारक। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद। और दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? 19वीं शताब्दी में। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से आरंभ हुई थी? संस्कृत से। स्वामी दयानंद को उपदेश किसने दिया? बिरजानंद। स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? निबंध। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक हैं? आर्य समाज के। स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की? तो सत्य प्रकाश। मूल शंकर किसका नाम था? स्वामी दयानंद जी का। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? कर्मकांडी परिवार में। स्वामी दयानंद के परिवार किस भगवान के उपासक थे? भगवान शिव के। मूर्ति पूजा छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ चले गए थे? घर। दयानंद को उनके गुरु बिरजानंद कहाँ मिले थे? मथुरा में। कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? दलित लोग। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? मुंबई में। किस काल में हिंदू समाज दूषित हो गया? मध्यकाल में। किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी? आर्य समाज की। किसका प्रचार स्वामी दयानंद ने किया? तो शुद्ध तत्व ज्ञान। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन है? स्वामी दयानंद। मध्यकाल में किसका आडंबर था? धार्मिक कार्य का। कौन मेधावी थे? स्वामी दयानंद। किसकी शाखा देश विदेशों में है? आर्य समाज की। मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था होगी? मूर्ति पूजा। कौन प्रसाद को खा रहा था? चूहा। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक हुआ? शिवरात्रि। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? मूल शंकर की बहन का।
अगला 10वां चैप्टर हमारा मंदाकिनी वर्णनम। किस छंद में मंदाकिनी वर्णनम पाठ है तो अनुष्ठाप छंद में। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस खंड से लिया गया है तो अधोखंड से। मंदाकिनी नदी किस लोग तालाब के सामने ने दिखाई पड़ता था? कुबेर के। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती थी? चित्रकूट पर्वत के। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया था तो हिरण। रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। कालिदास की कौन सी रचना रघुवंशम राम को मंदाकिनी नदी दिखा रहे थे? सीता को। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे? चित्रकूट पर्वत। राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? सीता को। जटा को मृगचर्म में कौन धारण किए हुए हैं? मुनि। सीता रामचंद्र की कौन थी पत्नी? पक्षी का पर्यायवाची शब्द द्विज। दोनों भुजाओं को ऊपर करके कौन उपासना करते हैं? मुनि लोग। नृत्य के समान प्रतीत होता है पर्वत। रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? मंदाकिनी। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास। और विशाल नेत्रों वाली कौन? सीता। मुनि लोग किसके उपासना करते हैं? सूर्य की। कौन नदी के दोनों ओर घिरे हुए हैं? पर्वत। कौन नदी में स्नान करते हैं? ऋषि। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किए हैं? मंदाकिनी का। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन हुआ है? गंगा नदी। अगला 11वां चैप्टर व्याघ्रपति कथा। व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है तो हितोपदेश से। व्याघ्रपति कथा का लेखक कौन है? नारायण पंडित। व्याघ्रपति कथा में किस दोष का वर्णन है तो लोभ का। हितोपदेश का रचयिता कौन है तो नारायण पंडित। हितोपदेश कहानियाँ किससे संबंधित है? पशु पक्षी। बाघ हाथ फैला कर क्या दिखाता है? कंगन। सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था? बाघ। कौन कीचड़ में फंस गया? पथिक। व्याघ्र पथिक को क्या देना चाहता था? स्वर्ण। पथिक कहाँ फंस गया था? कीचड़ में। बाघ किसके द्वारा पकड़ और खाया गया था तो व्याघ्र के द्वारा। मैं वंशहीन हूँ ऐसा किसने कहा था? बाघ ने। किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? क्रिया के बिना। भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने सोचा था? पथिक ने। विष के संपर्क में अमृत किस का कारण बन जाता है? मृत्यु का। युवावस्था में दुराचारी कौन था? व्याघ्र। दान किसे देना चाहिए? गरीबों को। दवा किसका मित्र है? रोगी का। बिना विश्वासी पर विश्वास करने से क्या होता है? हानि।
बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है? लोभ का कौनते शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्जुन के लिए व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? मित्र लाभ खंड से। कर्णस्य दानवीरता यह एक नाटक है। कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। दानवीरता पाठ किस प्रकार का पाठ है? नाटक है। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? कर्णभार से। सूर्यपुत्र कौन है? कर्ण ने किससे कवच और कुंडल दे दिया? इंद्र को। कर्ण किस देश का राजा है? अंग देश का। कर्ण किसको नमस्कार करता है? इंद्र को। कुंती पुत्र कौन था? कर्ण। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ता था? कौरवों के पक्ष से। कर्णस्य दानवीरता नाटक के रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? भरत। महात्तराम भिक्षाचय या किसकी उठती है? शक्र की। क्या हमेशा स्थित रहता है? दान। इंद्र किस भेष में प्रवेश करता है? ब्राह्मण के भेष में। मजबूत जड़ वाले कौन गिर जाते हैं? वृक्ष। किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? इंद्र ने। देवता और असुरों द्वारा कौन वेदान योग्य नहीं था? कवच और कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कर्ण का। महावर्षि व्यास के कितने नाटक हैं? 13। ब्राह्मण वेशधारी कौन था? इंद्र। इंद्र किसका मदद करना चाहता था? अर्जुन का। किसका धन सांप के जीवों के समान चंचल होता है? राजा का। सर्वप्रथम कर्ण दान में क्या देता था? ग्रोसाहार। समय आने पर किस का नाश हो जाता है? शिक्षा का। नाद्यायम उक्ति किसकी है? तो शल्य की। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? गुण का। ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है? शक्र यानी इंद्र। निच्छामी किसने बार कहा? शक्र ने। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहता था? सोना। 13वां चैप्टर है विश्व शांति। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? अशांति का। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? निबंध है। अशांति रूप सागर के किनारे कौन है? मानव। अशांति किस के विनाश का कारण है? मानवता का। अशांति के कितने कारण हैं? 2। देश में अशांति के प्रेरक कौन है? राजनेता। शांति का कारण क्या है? परमार्थ। बैर से बैर का सामना क्या है? असंभव। परापीड़न के लिए होता है, पाप के लिए। एक देश दूसरे का क्या देखकर जलते हैं? उत्कर्षक। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित खड़ा है? अशांति का। बैरेन बैरसेस सामानम असंभव यह युक्ति किसकी है? महात्मा बुद्ध की। देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा था? शीत युद्ध। शत्रु राज्यों में क्या
बढ़ गया कोलाहल दुख का विषय क्या है? सार्वभौमिक अशांति विध्वंस के लिए किस का निर्माण हो रहा है? तो अस्त्रों का। दूसरों को दुख में देखने से किसका नाश होता है? अपना नशा होता है। अगला है, संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं? सहायता। विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? अस्त्रों का। एक देश दूसरे देश के उन्नति को देखकर क्या करते हैं? ईर्ष्या। उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं? परिवार। यह मेरा, यह तुम्हारा, ऐसे लोग मानता है लघु बुद्धि वाले लोग। हमें किसका त्याग करना चाहिए? स्वार्थ का। व्याकरण के रचनाकार कौन है? पाणिनि। अगला है 14वां चैप्टर हमारा है शास्त्रकार किस प्रकार का पाठ है? तो वार्तालाप। शास्त्रकार मानव को किस का बोध कराता है? कर्तव्य और अकर्तव्य का। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान है? तो मानवों के लिए। शास्त्र किसके द्वारा रचित है? ऋषियों के द्वारा। शास्त्र किसको कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? मानव को। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पराशर। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि जैमिनी। चाणक्य। साहित्य की रचना किसने की थी? महर्षि चाणक्य ने। आर्यभट्ट नामक ग्रंथ किसने लिखा? आर्यभट्ट ने। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि। निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो बृहत साहित्य को ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? न्याय दर्शन। निरुक्त क्या अर्थ है? तो यथार्थबोध का। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? निरुक्त। सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक का। संख्या दर्शन का प्रवर्तक कौन है? कपिल। कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक। छात्र किससे शास्त्रों से अवगत होते हैं? संस्कृत। ज्ञान का शासक कौन है? शास्त्र। कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है? कर्मकांड। और बृहत साहित्य के रचनाकार कौन है? बारह